हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, और दिस इज गोना बी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, जो कहीं ना कहीं हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्रीज और इसके टाइप्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो ये हमारा होने वाला है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज भी कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, I would like to request you to subscribe to the channel and press the bell icon so that आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स वीडियो डलते ही आपको मिल जाएं और आपको लर्निंग में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एज द नेम सजेस्ट, पॉलिनोमियल्स। तो पहली चीज तो हमें यही डिस्कस करनी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स की सिंपल से लेके और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, सभी टाइप की डेफिनेशन देखने को मिलती है हमें। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूंगी। जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं पहली क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ये फॉर्मूले, तो आई गेस हम सबको ही मालूम होते हैं व्हेन वी आर इन 10th स्टैंडर्ड। x प्लस वाई होल स्क्वायर, इट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। या फिर एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे पहले। क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक पर्टिकुलर टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हमारा एक ही वेरिएबल होता है। इन सभी एक्सप्रेशंस में आप देखेंगे तो वेरिएबल्स कितने हैं? 2, x और y। पॉलिनोमियल्स की खास बात ये होती है कि इनके अंदर दीज आर वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस। वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस होंगे मतलब कि या तो इनके अंदर केवल x होगा या केवल y होगा। वो वेरिएबल हम किसी भी नंबर से डिनोट, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, a, b, x, y, z, एनीथिंग, बट होगा कितना? वन वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये बोलती है कि अ पोलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression consisting of variables and coefficients जिसके अंदर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, एंड दैट इन्वॉल्व ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो कि प्लस, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकते हैं। और एक और खास बात होती है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल होगा हमारे वेरिएबल पे। जो भी वेरिएबल होगा, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। अब ये जो हमने लिखा है इसको समझते हैं स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगी जिनके अंदर क्या होंगे, वेरिएबल्स और कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, जिसके अंदर हमारी पर्टिकुलर ऑपरेशंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 5x प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ये जो एक्सप्रेशन है 5x प्लस 2, पहली बात कि इसके अंदर हमारे कितने वेरिएबल्स हैं,
सिर्फ एक, यानी कि ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी हैं और हमारे पास कोफिशिएंट भी है x का, यानी कि वेरिएबल है x और उसका एक कोफिशिएंट भी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, x की पावर कितनी है, +1, यानी कि नेगेटिव नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर 5/x + 2 लिख दिया जाए ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होगा या नहीं, तो इसका आंसर है नो। अब पूछ लिया जाए कि क्यों, तो इसका आंसर यही होगा स्टूडेंट्स कि इसको हम क्या लिखेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को 5 × x⁻1 + 2, और x की पावर क्या आ गई यहाँ पे, नेगेटिव आ गई। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब आपका काम ये है कि आप अपना पेन कॉपी उठाएं और एग्जाम्पल्स लिखें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के जो आपके दिमाग में आते हैं। आप x वेरिएबल भी ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, x वेरिएबल ले सकते हैं, y वेरिएबल ले सकते हैं, कोई अनदर अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को आप वेरिएबल बना सकते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिखती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 6y² + 7। इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है y, उसकी पावर कितनी है, 2, और इसका एक कोफिशिएंट भी है और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है। चलो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या 6y² अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ये सारी ही कंडीशंस फुलफिल करता है जो कि एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए चाहिए होती हैं। क्योंकि इसके पास क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की नॉन नेगेटिव पावर है और वेरिएबल का एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। और यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री वो हाईएस्ट पावर होती है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल की होती है और उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसने जो हाईएस्ट पावर अटेन की है एक पॉलिनोमियल में, दैट इज नॉन एज डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आई हैव p of x = 2y² + 3y + 7। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जिसको हमने y का नाम दिया। दिस इज पॉलिनोमियल इन y, x नहीं आएगा यहाँ पे, y आएगा क्योंकि वेरिएबल हमने y लिया है। और हमारे पास अब हम देखेंगे y की डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे वी सी यहाँ पे y की पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो y की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इस केस में डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 2, यानी कि y² है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर वी सी कि पॉलिनोमियल इन z = 20z³ + 5। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या होगी इस पॉलिनोमियल की पर्टिकुलर डिग्री। सो इट विल बी z की हाईएस्ट पावर जो कि 3 है। अब इसी में अगर मैं चेंजेस कर दूं +5z² + 2z + 1, तो भी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 3, क्योंकि ये एंटायर पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है जिसको हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक सिंपली पॉलिनोमियल गिवन होता है और उसके अंदर आपको डिग्री बतानी होती है। आई होप यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल। तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स आप इन एग्जाम्पल्स को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो यहीं से आपके टाइप्स निकल के आते हैं। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 हो
तो उसका एक अलग टाइप काउंट होता है जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5x + 2। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसे ही अगर हम सेकेंड टाइप देखें जिसके अंदर क्या है, डिग्री हमारी 2 हो, यानी कि 2y + 3y + 7 के टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है इन पॉलिनोमियल्स की? 2। और अगर थर्ड टाइप देखें तो वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? ऑफ कोर्स यू सेड इट राइट, 3। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने क्या किया कि वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 5x + 2। यही एग्जाम्पल हमने लिया। हमें इसमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो कि x में है इसकी जीरो कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो कैसे आएगी? इट विल बी कि x की कोई वैल्यू सपोज k है जिसके ऊपर ये एंटायर एक्सप्रेशन जीरो आए, वही कहलाती है जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5k + 2 = 0, यानी कि k की वैल्यू जब -2/5 होगी, यानी कि x की वैल्यू जब -2/5 होगी, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? 0। हेंस x = -2/5 is a zero of this polynomial. I hope this is clear to you. अब इसी को हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं जनरल टर्म्स में लिखूं, यानी कि ax + b की टर्म में लिख दिया मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास x = -(b/a). ये क्या होगा हमारे पास? ऑलवेज जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। और यही हमने एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई राइट 2x² + 5x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, पहले तो ये चीज देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यूज जिसके ऊपर ये एंटायर एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0, यानी कि ये इक्वेशन हमें मिल जाए। जब तक हम =0 नहीं लगाते स्टूडेंट्स, तब तक इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और जैसे ही हम =, का साइन लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को किसी पर्टिकुलर राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन ना रह के क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो, वो हमें x की पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी है। और वो कितनी वैल्यूज आएंगी? अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोज इस पे कितनी होंगी? 2। यानी कि x की 2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, यानी जो इक्वेशन अभी बनी है =0, इसके ऊपर ये सेटिस्फाई करेंगी x की दोनों वैल्यूज। ऐसे ही हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने आए थे? ओनली 1, और वो भी x की वैल्यू = -b/a। सो नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल इज 1, नंबर ऑफ जीरोज in quadratic polynomial is 2, and in the same way number of zeros in cubic polynomial is 3। यानी कि पर्टिकुलर वेरिएबल जो होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, उसकी 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके ऊपर वो कंप्लीट एक्सप्रेशन =0 आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन अ ग्राफ। यानी कि हमने पॉलिनोमियल की जीरोज तो निकालनी सीख ली, लेकिन उसका मतलब क्या है अगर हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें। अब ग्राफ तो जैसा कि हम सब जानते हैं
ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके ऊपर सपोज हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 2x। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें, अब सपोज p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x को हमने y बोल दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, 1 2, यानी कि ये पॉइंट। अब अगर x की वैल्यू हम 3 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, 2 3 और ऐसे ही यहाँ पे कहीं 6। तो वी विल सी कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसी तरीके से अगर हमें कोई और पॉलिनोमियल दे दिया जाए, हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें। सपोज एक पॉलिनोमियल दे दिया जिसका ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है, यानी कि हमने ग्राफ दे दिया y इज इक्वल टू कोई फिक्स्ड नंबर 5 और ये हमने बोल दिया कि पॉलिनोमियल है x का, यानी कि x का कोफिशिएंट वहां पे क्या है 0 है। तो अगर x का कोफिशिएंट ही इस एक्सप्रेशन में नहीं है तो ऑफकोर्स x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर y इज इक्वल टू 5 0 आए। इसीलिए ये ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस के पैरेलल है। अब क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करता, तो इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो उसकी नो जीरो, यानी कि एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि वी कैन टेल द पॉइंट हेयर इज स्टूडेंट्स कि जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, एक बार हमने ग्राफ देख लिया किसी भी फंक्शन का, किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन को या फिर वो जो पर्टिकुलर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वहां से, उस ग्राफ से हमारे पास उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और वो किसके इक्वल होगा कि हमारा ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का ग्राफ आए तो हम बता सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, 1 2 3। सो नंबर ऑफ जीरोस अगर इसमें पूछे, नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ it will be 3 equal to the number of times this graph cuts x axis। अब अगर एक और हमें ग्राफ दे दिया जाए जो इस तरीके से है, इस पर्टिकुलर शेप को स्टूडेंट्स वी से पैराबोला। तो पैराबोला, ये पर्टिकुलर पैराबोला कितनी बार कट करता है एक्स एक्सिस को 1 and 2। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2 और नंबर ऑफ जीरोस 2 कौन से पॉलिनोमियल के आती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया ये जो पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री इक्वल टू 2। अब ये जो हम एक्स एक्सिस को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इन वाई हो, सपोज आई हैव 6y क्यूब प्लस y प्लस 2, सपोज ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ हम देखेंगे y एक्सिस को कितनी बार कट करता है। ऑब्वियसली इसकी डिग्री के इक्वल कट करना चाहिए, यानी कि 3 टाइम्स कट करेगा। तो इस ग्राफ में हमें देखने को मिलेगा कि y एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट करेगा 3 टाइम्स।
क्योंकि हमने ग्राफ ही लिया है, पॉलिनोमियल ही एक्स में लिया है, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस को देखते हैं जनरली। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल आपका कौन सी एक्सप्रेशन में दिया है और किस बारे में आपसे पूछा गया है। सपोज यहाँ पे आपको y इक्वल टू 5 दे दिया था, लेकिन आपको बोला गया था कि पॉलिनोमियल इन x है ये, यानी कि आपको x एक्सिस ही देखना था। अगर ये पॉलिनोमियल इन y होता तो हमारे पास ये y एक्सिस को कितनी बार कट करता था? 1 टाइम। एंड ऑफ कोर्स हम देख भी रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी होती? 1, यानी कि एक बार ये y एक्सिस को कट करता और एक ही इसकी क्या होती? डिग्री, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होता। तो स्टूडेंट्स वी कैन से कि जनरली हम ये बात बोल सकते हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल के लिए, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री है हमारे पास सपोज n, एक जनरल डिग्री ले ली, तो जो हमारे पास ग्राफ होगा y इज इक्वल टू p ऑफ x का जो ग्राफ होगा दैट विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, आई रिपीट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है x में जिसकी डिग्री लेट से n है, यानी कि हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया a नॉट x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस अप टू an x की पावर n। तो ये जो पॉलिनोमियल है, कैन यू टेल मी कि इसकी डिग्री क्या है? ऑफ कोर्स इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री n। हमने यही बोला है कि कोई भी पॉलिनोमियल है px जिस पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू हमने y के इक्वल मान ली, तो ये जो px पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री n है वो हमारे पास उसका ग्राफ y इक्वल टू px x एक्सिस को इट विल कट n टाइम्स एट x एक्सिस, और जिसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ सॉल्व करके देख ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड उनकी डिग्रीज, एंड this almost covers your exercise 2.1 from class 10th mathematics given in NCERT। Students, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। You would definitely get your doubt sorted out। अगर आपको कोई अलग से डाउट रहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो then also you can comment me there। I would definitely help you out regarding your doubts। सभी डेफिनेशंस को इतना डिटेल में डिस्कस करने का कारण यही है ताकि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कोई डाउट्स ना रहे, यानी कि आपका बेस स्ट्रांग हो ताकि आप आगे की चीजें इस बेस पे रखकर और अच्छे से समझ पाएं। आई होप ऑल दिस कंटेंट इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज मैथ्स डिमांड्स जस्ट प्रैक्टिस, एंड yes of course take care of your health, and of course keep learning and keep growing. God bless you.